हेलो गाइस, वेलकम इन दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ रिएक्ट जेएस। तो यार अभी तक हमने फायरबेस में ऑथेंटिकेशन सर्विसेज को देखा है यार, और हमने सिंपल सा ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना के देख लिया है। तो आज की वीडियो में यार हम सीखेंगे प्रोटेक्टेड राउट्स के बारे में, कि रिएक्ट में प्रोटेक्टेड राउट्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ, लेट्स से होम डॉट जेएसएक्स, और ये मेरा सिंपल सा एक कंपोनेंट है। तो इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो हमने सिंपल सा होम कंपोनेंट बना लिया यार, और अब मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इंपोर्ट किया किसको, होम कंपोनेंट को। और मैं एक और राउट बनाता हूँ यार यहाँ पे। इस राउट का पाथ क्या होगा, स्लैश होम। कि अगर आप स्लैश होम पे जाओगे तो आपको होम कंपोनेंट दिखेगा। और एलिमेंट हमें कौन सा दिखाना है यार, एलिमेंट हमें दिखाना है होम एलिमेंट। ठीक है। अब मैं अगर यहां पे आऊं तो देखिए, अगर मैं स्लैश होम पे क्लिक करूं तो मुझे होम एलिमेंट दिख रहा है अच्छे से। पर यार मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप स्लैश होम राउट को तभी एक्सेस कर पाओ अगर आप लॉगिन हो। देखिए अभी मैं लॉगिन नहीं हूं, बट फिर भी अगर मैं यूआरएल पे लिखूं स्लैश होम तो मैं इस राउट को एक्सेस कर पा रहा हूं। पर मैं चाहता हूं कि अगर आप लॉगिन नहीं हो तो भाई आप इस यूआरएल पे ना जाओ। इवन अगर आप स्लैश होम लिखो, ये आपको दोबारा लॉगिन वाली यूआरएल पे भेजते अगर आप लॉगिन नहीं हो। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड राउट, कि ये जो मेरा राउट है यार, ये प्रोटेक्टेड है। आप इसको बिना लॉगिन किए हुए एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड राउट है। तो चलिए देखते हैं इस चीज को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यार हमें किसी तरह पता होना चाहिए कि बंदा लॉगिन है कि नहीं। तो हमें उसकी डिटेल्स को कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो चलिए यार हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का सेटअप करते हैं। तो सोर्स में मैं एक फाइल बना रहा हूं, लेट्स से ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स करके। राइट। तो हमें इंपोर्ट करना है समथिंग फ्रॉम रिएक्ट। हम रिएक्ट से इंपोर्ट करेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, और हम यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट बना लेंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी उसकी, नल। और इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट करा देंगे। ठीक है। अब हम ऐप में आते हैं यार, और यहां से मैं इंपोर्ट कर रहा हूं ऑथ कॉन्टेक्स्ट को। चलिए ठीक है। अब मुझे अपने पूरे के पूरे ऐप को ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर रैप करना है, जो भी मैं ऐप के अंदर यूज कर रहा हूं, ताकि इस ऐप के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं यार, ये सारे के सारे राउट जो भी इसके अंदर है, वो इस कॉन्टेक्स्ट की वैल्यूज को एक्सेस कर सके। ओके फाइन। चलिए, अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट में हमको कुछ प्रोवाइड कराना होता है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा यार, कि मेरे पास एक स्टेट है, उस स्टेट का नाम है यूजर। सेट यूजर इक्वल्स टू यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट यूज स्टेट, यूजर की जो इनिशियल वैल्यू है भाई, वो बाय डिफॉल्ट नल है। तो सिंपल से मैंने अभी एक स्टेट बना दी है यूजर, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल है, और इस स्टेट को इसके सारे चाइल्ड एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा यार, कि अगर यूजर की वैल्यू नल है, इसका मतलब भाई बंदा लॉगिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास बंदे की डिटेल नहीं है, तो वो लॉगिन नहीं है। अगर यूजर नल है तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा कि आप होम कंपोनेंट में आ जाओ, तो मैं आपको भगा दूंगा वापस। तो हमें करना क्या है यार, हम होम कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, और जब ये कंपोनेंट बन रहा है, फर्स्ट टाइम मुझे चेक करना है कि जब ये एक्सेस हो रहा है यार, तो क्या यूजर एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो ठीक है, नहीं तो भाई तुम वापस चले जाओ। तो ये काम हम कहां पे कर सकते हैं, ये काम हमें करना होता है यार यूज इफेक्ट के अंदर। तो हम यहां से इंपोर्ट करेंगे यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहां पे मैं यूज इफेक्ट के अंदर चेक करूंगा। तो यूज इफेक्ट का डिपेंडेंसी यार एम्प्टी होगा, बिकॉज मैं सिर्फ चाहता हूं कि एक बार ही रन करे। अब मुझे मेरी कॉन्टेक्ट से कुछ चीजें चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट फंक्शन का यूज करूंगा, और मुझे ऑथ कॉन्टेक्स्ट चाहिए, और ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो रहा है ऊपर। और मुझे यहाँ से कॉन्टेक्स्ट में से यूजर दे दो। देखिए कॉन्टेक्स्ट में मैं यूजर को प्रोवाइड करा रहा हूँ, और यूजर की डिफॉल्ट वैल्यू नल है। तो यहां पे मैं कॉन्टेक्ट से यूजर को फेच कर रहा हूं, राइट। अब मैं यहां पे चेक करूंगा यार, कि अगर यूजर इक्वल्स टू नल है, भाई यूजर नल है, अगर यूजर नल है यार, तो हमें कुछ करना है। और मैं आपको एक चीज बता दूं यार, तो यूज कॉन्टेक्स्ट एक तरह का हुक होता है यार। तो आप इसको किसी और हुक के अंदर कॉल नहीं कर सकते, रिएक्ट ये आपको अलाउ नहीं करता। हम चेक कर रहे हैं कि अगर यूजर नल है, तो अगर यूजर नल है यार, तो हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे टू लॉगिन पेज, कि भाई तुम यहां पे नहीं आ सकते, तुम भाई वापस चले जाओ। तो मैं क्या चाहता हूं, कि अगर यूजर की वैल्यू नल है, तो मैं आपको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देता हूं। तो मुझे रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज नेविगेट। तो यूज नेविगेट एक हुक है यार, तो इसको आप यूज इफेक्ट के अंदर कॉल नहीं कर सकते। तो आपको यहां पे आना है, और आप यहां पे कुछ भी नेम दे सकते हो इसको, इक्वल्स टू यूज नेविगेट हुक को आपको कॉल कर देना है। अब ये आपको एक वेरिएबल देगा, और इस वेरिएबल के थ्रू आप नेविगेशन की सारी फंक्शनलिटीज को यूज कर सकते हो। तो मैं क्या बोलूंगा यार, तो अगर यूजर नल है, तो आप बस भाई उसको नेविगेट करा दो, कहां पे, स्लैश पे। और स्लैश हमारी एक ऐसी यूआरएल है जहां पे लॉगिन पेज आपको दिखेगा। अगर आपको नहीं पता यार नेविगेट क्या है, तो आप हमारी यूज नेविगेट की वीडियो को देख सकते हो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए मैं इसको सेव करता हूं। अब देखिए यार, जो इनिशियल वैल्यू है यूजर की, वो नल है।
तो कायदे से मुझे होम कंपोनेंट नहीं दिखना चाहिए। चलिए मैं ट्राई करता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश होम, और देखिए मैं दोबारा घूम के कहां पे आ गया, मैं दोबारा घूम के लॉगिन पे ही आ रहा हूं। देखिए स्लैश होम मैंने लिखा। अब ये जैसे ही आपने स्लैश होम लिखा यार, उसने आपको होम कंपोनेंट दिखाया, पर जैसे ही आप होम कंपोनेंट में गए, यूज इफेक्ट शुरू हो गया। यूज इफेक्ट ने देखा कि क्या जो यूजर की वैल्यू है क्या वो नल है। उसने देखा हाँ यार यूजर नल है, इसका मतलब अभी यूजर एग्जिस्ट करता ही नहीं है यार, तो तुम यहां से वापस चले जाओ। तो अगर यूजर नल है तो मैंने आपको रिडायरेक्ट करा दिया कहां पे, लॉगिन पेज पे दोबारा, तो आप इस चीज को देख ही नहीं पाओगे। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया यार कि प्रोटेक्टेड राउट क्या होता है और इसका क्या बेनिफिट है। तो अब अगर आप लॉगिन नहीं हो तो आप स्लैश होम को एक्सेस नहीं कर सकते, अगर आप करोगे भी तो मैन्युअली, तो ये आपको लॉगिन पेज पे ही ले आएगा। अगर मैं अगर मैं यहां पे यूजर की वैल्यू को चेंज कर दूं, तो अभी के लिए मैंने उसको नल नहीं किया, मैंने बोला ठीक है मेरा नेम है आशीष एंड मेरी ईमेल, कुछ भी दे सकते हो आप, राइट। अब यूजर की वैल्यू नल है नहीं, अब यूजर की वैल्यू नल नहीं है, उसमें कुछ वैल्यू है। तो अब जैसे ही आप स्लैश होम पे आए, यूज इफेक्ट ने दोबारा चेक किया, भाई यूजर की वैल्यू नल है। उसने देखा यार इस बार की जो यूजर की वैल्यू है वो नल नहीं है, तो उसने कुछ भी नहीं किया, राइट, उसने आपको नेविगेट नहीं कराया और आपको ये मिल गया। अगर अगर दोबारा मैं इस चीज को नल कर दूं, तो फिर से यूज इफेक्ट चेक करेगा और इस बार वो देखेगा अच्छा अच्छा ये तो नल है। जैसे ये नल है अभी आपको दोबारा नेविगेट करा देगा। तो गाइस देखिए अब अगर मैं यहां पे जाऊं तो मुझे ये नेविगेट करा रहा है। अब हम क्या करते हैं यार, हमने जितने भी अपने ऑथेंटिकेशन के फंक्शंस लिखे हैं उन सभी को हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर मूव कर देते हैं, ताकि हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का अच्छे से यूज कर पाए। तो हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे माइग्रेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लॉगिन कंपोनेंट को माइग्रेट करेंगे यार। तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में एक फंक्शन बना लेता हूँ लॉगिन करके, राइट। और ये क्या करेगा, ये आपसे लेगा कि मुझे ईमेल दे दो और पासवर्ड दे दो, इसको किसी चीज से मतलब नहीं है, बस ये ईमेल और पासवर्ड आपसे लेगा। और जो काम आपने हैंडल लॉगिन के अंदर किया है वही सेम काम हम वहां पे कर देंगे। तो इतने कोड को मैंने यहां से हटा दिया और ये वाला कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जहां पे आप फायरबेस के फंक्शन को कॉल कर रहे हो और रिजल्ट्स को हैंडल कर रहे हो। अब मुझे इस फंक्शन को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो ये भी मैंने यहां से हटा दिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया। और ऑथ को हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है यार, तो मुझे यहाँ पे इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। और इस फंक्शन को, लॉगिन फंक्शन को मैं यहाँ पे, और लॉगिन फंक्शन को मैं कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए ये तो हमारा डन हो गया यार। और हम यहाँ पे आते हैं लॉगिन कंपोनेंट के अंदर। अब मुझे उस फंक्शन को कॉल करना है, राइट, तो मुझे कॉन्टेक्स्ट का यूज करना है। तो मैं इंपोर्ट करूंगा यूज कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, और कॉन्स्ट मुझे इंपोर्ट करना है समथिंग, और मुझे अब अपनी कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है। कौन सी कॉन्टेक्स्ट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, राइट। और ऑथ कॉन्टेक्स्ट से मुझे आप लॉगिन फंक्शन दे दो, और उस लॉगिन फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, उसको ईमेल दे देंगे और पासवर्ड दे देंगे। देखिए यार काम अभी भी यही हुआ है, जो आपने कोड पहले लिखा था वो कोड आपने एक अनदर फंक्शन में इनक्लोज कर दिया कॉन्टेक्स्ट में, वो सारा काम वही कर रहा है, बस ईमेल एंड पासवर्ड वो आपसे पैरामीटर में ले रहा है, और इस लॉगिन फंक्शन को आपने कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड करा दिया। तो जैसे ही कोई फॉर्म को सबमिट करेगा, ये हैंडल लॉगिन फंक्शन को कॉल करेगा, और हैंडल लॉगिन फंक्शन सबसे पहले तो फॉर्म का रिलोड रोकेगा, और फिर कॉन्टेक्स्ट में से उसने उस लॉगिन फंक्शन को निकाला, उसको ईमेल एंड पासवर्ड देके कॉल कर दिया। अब यही सेम काम यार हमें करना है अपने साइन अप कंपोनेंट के साथ। तो फटाफट हम कॉन्टेक्स्ट में आके एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट साइन अप करके, और ये आपसे लेगा ईमेल, पासवर्ड एंड नेम, ये आपसे तीन चीजें लेगा यार। अभी के लिए हम नेम का यूज नहीं कर रहे हैं, बट लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हो। और ये सारा कोड मैं यहां से हटा के यहां पे डाल दूंगा साइन अप का कोड। अगेन मुझे क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड फंक्शन चाहिए, तो उसको मैंने फायरबेस से यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है, और ऑथ मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। तो अभी के लिए हम नेम नहीं ले रहे हैं यार, और हमें सेंड ईमेल वेरिफिकेशन फंक्शन भी चाहिए फायरबेस से, तो वो भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। और यहां से अब इन दोनों की हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन सबको मैंने यहां से रिमूव कर दिया अपने साइनअप से। चलिए ठीक है। अब मैं इस साइनअप फंक्शन को कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि बाकी के कंपोनेंट इसको यूज कर पाए। तो चलिए हम चलते हैं साइनअप कंपोनेंट के अंदर, और मुझे यहाँ पे दोबारा अपनी कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है। तो रिएक्ट में से हम इंपोर्ट करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट को, और कॉन्स्ट हम साइनअप फंक्शन का यूज करेंगे कहां से, यूज कॉन्टेक्स्ट। जो मेरी जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट है यार, ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर से आप इस साइनअप फंक्शन को मैं यूज करूंगा, और जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट किया वो हैंडल साइनअप को कॉल करेगा, ये पहले रिलोड होने से रोकेगा, फिर उसी साइनअप फंक्शन को कॉल कर देगा। यार हमने स्पेलिंग को थोड़ा रॉन्ग कर दिया था, और अब ये साइनअप फंक्शन को कॉल करेगा, और उसको सबसे पहले देखिए सेम ऑर्डर में आपको वैल्यूज देनी है, पहले ईमेल फिर पासवर्ड। तो मैंने इसको पहले ईमेल दी और फिर पासवर्ड दी, नेम अभी के लिए हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हमने साइनअप को भी माइग्रेट कर दिया। अब सेम यही काम हमें करना है विद फॉरगेट पासवर्ड। तो फॉरगेट पासवर्ड को ओपन करते हैं, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूं कॉन्टेक्स्ट में, फॉरगेट पासवर्ड इक्वल्स टू, आपको बस ईमेल देनी है फॉरगेट पासवर्ड फंक्शन को, और ये काम कर देगा। तो ये वाला कोड है जो फॉरगेट पासवर्ड कर रहा है, तो इसको मैंने यहां से कट किया
और इस फंक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया, और ये फंक्शन मैंने कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड करा दिया, और हमें इस चीज को फायरबेस से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए ये भी मैंने कर लिया। अब हमें यहाँ पे इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है, और फॉरगेट पासवर्ड को हमने कॉन्टेक्स्ट में दे दिया है, तो हम कॉन्टेक्स्ट से ही इसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो मैं यूज कॉन्टेक्स्ट करूंगा, और मुझे कौन सी कॉन्टेक्स्ट चाहिए यार, मुझे मेरी ऑथ कॉन्टेक्स्ट चाहिए, क्योंकि जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर है वो हमें फॉरगेट पासवर्ड फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट को मैंने यूज किया, और अब मुझे इस फॉरगेट पासवर्ड फंक्शन को कॉल करना है और अपनी ईमेल दे देनी है। तो चलिए अभी चीजें हमारी यार अच्छे से काम कर रही हैं। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, तो अगर मैं लॉगिन करने की कोशिश करूं, मैंने ऐसे रॉन्ग पासवर्ड और सब कुछ लिख रहा हूं, तो चीजें अभी भी हमारे पास देखिए सेम आ रही हैं, हम सब कुछ कर पा रहे हैं एकदम अच्छे से। अगर मैं साइन अप करने की कोशिश करूं, मैंने ऐसी चीजें, तो देखिए चीजें अभी भी अच्छे से काम कर रही हैं, राइट। पर अब हम इस कोड को ऐसे मॉडिफाई करना चाहते हैं यार कि अगर आपने लॉगिन सक्सेसफुली कर दिया है तो ये इमीडिएटली आपको होम कंपोनेंट पे ले जाए, राइट। अगर आपका लॉगिन सक्सेस है तो ये आपको होम कंपोनेंट पे इमीडिएटली ले जाए। तो हम क्या करेंगे, ना हमें फॉरगेट पासवर्ड में चेंज करना है, ना ही हमें साइन अप पे चेंज करना है, हमें चेंज करना है लॉगिन पे। तो देखिए यार अभी लॉगिन में क्या हो रहा है, हमने फायरबेस को बोला कि मुझे साइन इन करना है यार, और हमने उसको ईमेल पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन का रेफरेंस दे दिया। अब उसने अगर साइन इन अनसक्सेसफुल है तो ऑटोमेटिकली यहां पे जाएगा, पर अगर बंदे ने ईमेल और पासवर्ड करेक्ट दिया है, हम फिर दूसरी चीज चेक कर रहे हैं कि अगर उसकी ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो उसको ये अलर्ट दिखाओ, पर अगर उसकी ईमेल वेरीफाइड है तो मुझे कुछ करना है। तो मैं क्या करूंगा यार कि आपकी डिटेल को अपनी स्टेट में स्टोर करा लूंगा। क्यों? क्योंकि आपने लॉगिन सक्सेसफुली हो गए हो, राइट। आपकी ईमेल एंड पासवर्ड भी करेक्ट है और आपका अकाउंट भी वेरीफाइड है, तो मैं आपकी डिटेल्स को स्टेट में स्टोर करा लूंगा। चलिए ठीक है, तो सेट यूजर फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, और मैं बोलूंगा यार कि इस स्टेट में अब आप एक ऑब्जेक्ट स्टोर कराओ जिसमें आपको ईमेल क्या रखनी है, जो आपको रिस्पॉन्स दिया है उसमें से हमने यूजर निकाला, और उस यूजर का जो ईमेल है वो आप यहां पे रखो, और नेम क्या होगा उस यूजर का जो डिस्प्ले नेम है। अभी के लिए डिस्प्ले नेम हमारे पास एम्प्टी है। तो चलिए अब हमने यूजर की डिटेल्स को तो स्टोर करा लिया, पर आपका लॉगिन सक्सेसफुल है, तो अब मैं आपको रिडायरेक्ट कर दूंगा कहां पे भाई, होम यूआरएल पे, राइट। तो अगेन मुझे यहां से रिएक्ट राउटर, तो रिडायरेक्ट करने के लिए मैं इंपोर्ट करूंगा समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और हम यूज करेंगे यूज नेविगेट हुक का, और यहां पे मैं एक नेविगेट का इंस्टेंस बना लेता हूं इक्वल्स टू यूज नेविगेट एंड। तो पहला स्टेप है यार कि स्टोर द डिटेल्स इन द यूजर स्टेट, और दूसरा स्टेप है रिडायरेक्ट द यूजर इन होम पेज। तो मैं क्या करूंगा, नेविगेट करा दूंगा कहां पे भाई, स्लैश होम पे। क्या होगा अगर आपका लॉगिन सक्सेसफुल है तो सबसे पहले वो यूजर स्टेट को अपडेट करेगा। जैसे ही उसने यूजर स्टेट को अपडेट कर दिया, इमीडिएटली वो आपको नेविगेट कर देगा होम यूआरएल पे, और जैसे ही आप होम यूआरएल पे गए वो चेक करेगा कि क्या यूजर नल है। भाई अगर आप लॉगिन सक्सेसफुली हुए हो तो यूजर नल नहीं होगा, क्योंकि आपकी ईमेल एंड डिस्प्ले नेम मैं स्टेट में अपडेट करा रहा हूं, और अपडेट कराने के बाद ही मैं आपको नेविगेट कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। अब अगर मैं डायरेक्ट आऊं यहाँ पे स्लैश होम पे, तो मैं नहीं जा पाऊंगा, पर मैं एक बार लॉग इन करके देखता हूं। देखिए मैंने ईमेल एंड पासवर्ड करेक्ट डाल दिया है। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, वो देखेगा कि ठीक है यार, बंदे की ईमेल भी वेरीफाइड है, सब कुछ सही है। तो सबसे पहले वो यूजर स्टेट को अपडेट करेगा और आपको स्लैश होम पे नेविगेट कर देगा, और स्लैश होम पे हम चेक कर रहे हैं इसी यूजर स्टेट को कि अगर ये नल है तो भाई आप वापस चले जाओ, नहीं तो मैं आपको अलाउ करूंगा। तो अभी हम नल नहीं है। अब मैंने सबमिट किया, तो देखिए अब आप होम कंपोनेंट को देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि यूजर में कुछ वैल्यू है। अब देखिए जैसे ही मैं रिलोड करूंगा, हमें पता है कि जब हम रिलोड करते हैं तो जो हमारी स्टेट्स होती है वो सारी की सारी वैनिश हो जाती हैं। तो अगर आप रिलोड करोगे, फोर्स रिलोड होता है यार ये, तो आपकी जो यूजर स्टेट है वो दोबारा अपनी इनिशियल वैल्यू पे जाएगी, जो कि है नल, और आपको ये होम कंपोनेंट दोबारा कहां भेज देगा, लॉगिन पे। देखिए ये हमको दोबारा लॉगिन पे भेज रहा है। अब दोबारा अगर मैं करेक्ट ईमेल दूं 1 2 3 4 5 6, अब मैं सबमिट करूं तो फिर से मैं लॉगिन कर पा रहा हूं। पर अगर मैं दोबारा रिलोड करूं तो अगेन मेरी जो यूजर स्टेट है यार वो नल हो जाएगी, और ये ऑटोमेटिकली मुझे पीछे भेज देगा। सो आई होप गाइस चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि प्रोटेक्टेड राउट्स कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।